हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री की क्लास 12 का एक टॉपिक है स्टूडेंट, ग्रुप ट्रेंड्स, चैप्टर नंबर 3 के अंदर। तो उसमें एक टॉपिक था हाइड्रेशन एनर्जी। तो मैंने सोचा कि इसको अलग ही डिस्कस करें और ज्यादा डिस्कस करें इसके बारे में, ताकि आपको इसके बारे में ज्यादा नॉलेज हासिल हो और इसको अंडरस्टैंड करने में भी आसानी हो। तो सबसे पहले देखेंगे कि हाइड्रेशन है क्या। सबसे पहले देखिए, हाइड्रेशन एनर्जी पे गौर करने से पहले हमें यह तो पता हो कि हाइड्रेशन क्या है। तो जरा देखें, जरा यहां पर गौर करिएगा स्टूडेंट, हाइड्रेशन की जगह। तो हाइड्रेशन है क्या? तो जब देखिएगा एक और बात, हाइड्रेशन एक ग्रीक वर्ड है। क्या है? ग्रीक वर्ड आ गया ये। तो जब एक ग्रीक वर्ड आ गया ना स्टूडेंट, तो इसके मायने क्या हो गए जरा देखिएगा। हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब होता है पानी। क्या होता है? हाइड्रो का मतलब होता है पानी। और आशन, जैसे कि देखिए मैं आपको बताऊं, देखिएगा हाइड्रो का मतलब होता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और आशन का मतलब होता है प्रोसेस। क्या होता है? प्रोसेस। तो इससे हमें यह समझ में आ गया स्टूडेंट्स कि यहां पर जब भी कहीं पे भी शन लिखा हुआ आ जाए, शन, तो इसका मतलब है वो एक प्रोसेस है। आपने पॉलीमराइजेशन का नाम सुना हो या नहीं सुना हो, लेकिन ये भी एक प्रोसेस है। क्रिस्टलाइजेशन, ये भी एक प्रोसेस है। तो इस तरीके से जहां भी आपको आशन नजर आएगा, इसका मतलब है वो एक प्रोसेस है। क्लियर है? तो जब हम स्टार्ट करते हैं, हाइड्रो का मतलब तो पानी समझ में आ गया, तो इसके ना वाटर की भी ही बात है, जब भी इसका नाम रखा गया है हाइड्रेशन। एक और बात याद रखिएगा, मैं समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। द प्रोसेस, एक प्रोसेस जिसमें, इन विच का मतलब क्या होता है? जिसमें वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं। क्या किसका करते हैं? सराउंड का मतलब होता है घेर लेते हैं। किसको? कोई भी सॉल्यूट को। सराउंड एंड इंटरएक्ट विद सॉल्यूट, सराउंड भी करते हैं और उसके साथ अट्रैक्ट भी होते हैं। तो हम बोलते हैं आयन, सॉल्यूट आयन के साथ, तो वो होता है हाइड्रेशन। क्या होता है? हाइड्रेशन। फिर समझाऊं एक दफा, ध्यान से सुनिएगा। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें, सही है, वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे कोई भी सॉल्यूट को, सॉल्यूट आयन को। किसके करेंगे? सॉल्यूट आयन को वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे और अट्रैक्ट करेंगे। सही है? तो इसका मतलब है, या मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, और वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है। क्लियर? तो वो हम बोलते हैं उसको हाइड्रेशन। मेन बात क्या थी? वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे और अट्रैक्शन भी करेंगे, अट्रैक्ट भी करेंगे। क्लियर इतनी बात? अब देखिएगा जरा हो क्या रहा है कि यहां पर सॉल्यूट आयन, तो इसका मतलब है कि वाटर ज्यादा होगा। वाटर क्या होगा इसके अंदर? सॉल्वेंट होगा। तो इसी तरीके से अगर इसके नाम पर गौर किया जाए, हाइड्रेशन एनर्जी। अब इसको समझते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट, और एक और बात कि हाइड्रेशन हम इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जहां पर इस प्रोसेस में जो सॉल्वेंट है वो है वाटर। क्या है? सॉल्वेंट जो है इस प्रोसेस में वो है वाटर। लेकिन अगर आप कोई और सॉल्वेंट ले रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉल्वेशन। इतनी बात के लिए चले आप अपने टॉपिक पे आए, हाइड्रेशन एनर्जी को समझने। तो इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल्स सॉल्यूट को, मतलब सॉल्यूट आयन को सराउंड करते हैं, तो याद रखिएगा एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है? क्योंकि अट्रैक्शन, अट्रैक्शन क्या होती है? बढ़ती है। तो ध्यान से देखिएगा, इधर आपको अभी समझ में आ जाएगा, इधर गौर करें। तो इधर गौर करेंगे तो हमने सोडियम, और एक बात, गैसियस आयन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गैसियस आयन। देखिएगा जरा, इसकी मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं, उसको और डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो हाइड्रेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। हाइड्रेशन एनर्जी क्या है? एक एनर्जी की मिकदार है जो रिलीज हो रही है। कब? जब एक मोल गैसियस आयन इज हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड का मतलब हाइड्रोजन की जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको घेरते हैं, तो इस तरीके से वो हाइड्रेटेड हो जाता है। इतनी बात क्लियर? तो ध्यान से देखिएगा। अब इधर हो क्या रहा है, हमने क्या करा? सोडियम क्लोराइड ले लिया। क्या ले लिया? सोडियम क्लोराइड, नमक, गैसियस फॉर्म में लिया, उसको क्या करा? वाटर से रिएक्ट करा दिया। वाटर में जब गया तो हुआ क्या कि अब वाटर के जो
और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, सोडियम को सराउंड करेंगे। और सोडियम क्लोराइड क्या है, एक सॉल्यूट है। क्या है, सॉल्यूट। और वाटर क्या है, एक सॉल्वेंट है। तो क्या करेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल सोल्यूट को, मतलब इसके अंदर सोडियम क्लोराइड है, सोडियम का आयन क्या करेगा, नेगेटिव, ऑक्सीजन से अट्रैक्ट करेगा ना। तो ये देखिए ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, सोल्यूट को मतलब सोडियम को क्या कर रहे हैं, सराउंड कर रहे हैं। और इसी तरीके से क्लोराइड आयन को भी क्या कर रहे हैं, सराउंड कर रहे हैं। सराउंड करने की क्या वजह है, क्योंकि अट्रैक्शन आ गई है। देखिएगा जरा Na+ और यहां पर OH, ये देखिए O के ऊपर क्या होगा, माइनस आ जाएगा, OH के ऊपर, और H के ऊपर क्या, प्लस। तो अट्रैक्शन शुरू हो गई। क्या शुरू हो गई, अट्रैक्शन। और यहां पर अब अट्रैक्शन शुरू हो गई ना, इसका मतलब है यहां पर स्टेबिलिटी गेन हो गई। तो जब स्टेबिलिटी आ जाती है ना स्टूडेंट, तो उस कंडीशन में, जब स्टेबिलिटी आ जाती है तो उस कंडीशन में एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर है, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। जब भी इसके अंदर हाइड्रेशन एनर्जी में एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होने की वजह से हम यहां पर इनकी वैल्यूज के अंदर माइनस लगा रहे होते हैं, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। आप सब जानते होंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिनके अंदर हीट रिलीज होती है। जब भी हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन की जो वैल्यूज होती हैं उनके साथ माइनस लिखते हैं। जब भी हमने क्या करा हुआ है, इसके साथ माइनस लिखा हुआ है। इतनी बात क्लियर। तो बस यही चीजें समझना है। जब अट्रैक्शन होती है तो एनर्जी जो रिलीज हो रही है, अट्रैक्शन जब हो रही है स्टूडेंट, तो एनर्जी रिलीज जो हो रही है, उस जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसी को हम बोल रहे हैं हाइड्रेशन एनर्जी। जो इनके अट्रैक्शन की वजह से जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसी को हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। बस सिंपल है। अब इसको डिटेल में पढ़ना है हमारे को ना, तो समझना है ग्रुप के केस के अंदर कि ग्रुप, जब हम लोग पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो हमें यह समझना है कि डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगी या लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड हाइड्रोजन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। इस बात को आज हम बहुत गहराई से समझेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए स्टूडेंट कि हाइड्रेशन एनर्जी कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पे लिखा हुआ है कि हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्ट रिलेशन का मतलब यह होता है कि अगर आप एक चीज को इंक्रीज करें तो दूसरी चीज भी क्या हो, इंक्रीज हो जाए। तो यही लिखा हुआ हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या है जरा अंडरस्टैंड करें, ध्यान से देखिएगा। अगर आप लिथियम के केस में देखिएगा, लिथियम के ऊपर क्या लिखा हुआ है, चार्ज कौन सा है, प्लस। तो ये जो प्लस चार्ज है इसकी ये चार्ज डेंसिटी है। इतनी बात के लिए अगर मैग्नीशियम के केस में या बेरिलियम के केस में बात करेंगे तो बेरिलियम के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो 2 है। क्लियर। तो अब यहां पर ये तो समझ में आ गया चार्ज डेंसिटी क्या है। तो इसका मतलब अगर जिस एटम के ऊपर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। ये क्यों हो रहा है जरा इसको समझते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपके सामने है। तो सोडियम प्लस है, सोडियम के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी होती है वो प्लस होती है। अगर सपोज करें इसके ऊपर +2 आ गया तो ये क्या, इसके अंदर जैसे चार्ज बढ़ रहा है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अगर चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन भी तो बढ़ेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, बढ़ेगी। प्लस वाला ज्यादा हो गया, माइनस वाला को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो उस केस में ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। ये वजह है। क्लियर है। जब भी इसका डायरेक्ट रिलेशन है हाइड्रेशन एनर्जी के साथ। और इनवर्स रिलेशन देखें तो इनवर्स रिलेशन में है क्या कि हाइड्रेशन एनर्जी इनवर्स रिलेशन में किसके साथ, आयोनिक साइज के साथ। देखिए जितना ज्यादा आयन का साइज, आयनिक साइज छोटा होगा तो उतने ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स उस सॉल्यूट को आसानी से सराउंड कर सकते हैं, घेर सकते हैं। और जितना ही बड़ा आयनिक साइज होगा उतना ही हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स का सराउंड करना मुश्किल हो जाएगा। जब ही इसका इनवर्स रिलेशन है।
तो उस टाइम में एनर्जी कम रिलीज होती है जब आयनिक साइज बड़ा होता है, क्योंकि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सराउंड नहीं कर पाते इतना। जिस तरीके से अगर छोटा रखते हैं तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज्यादा सराउंड करते हैं, और ज्यादा सराउंड करने की वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो इसकी वजह से एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है। ये वजह है, तीसरी बात है। ये दो कंडीशन समझ में आ गई। चलें कन्वर्जन की बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 किलो जूल पर मोल कितना बराबर होता है किलो कैलोरी पर मोल। सिंपल है, ये आपको पता होना चाहिए, मैंने इसलिए लिख दिया। तो 1 किलो जूल पर मोल बराबर होता है 0.239 किलो कैलोरी पर मोल के। इसलिए बात क्लियर है, याद कर लें, कभी ना कभी तो काम आ ही जाएगा, कभी भी आ सकता है, तो आपकी मर्जी। चले यूनिट की बात करें तो देखिए जरा, यहां पर एनर्जी लिखा हुआ है, तो आप सब जानते होंगे एनर्जी का यूनिट होता है जूल। तो जूल, अब यहां केमिस्ट्री में बात करें तो केमिस्ट्री में क्या होगा, किलो जूल पर मोल। तो ये आ गया इसका एनर्जी का यूनिट। हाइड्रेशन एनर्जी का क्या यूनिट है, यूनिट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी इज, ये लिख देता हूं मैं, हाइड्रेशन एनर्जी इज किलो जूल पर मोल। इतनी बात क्लियर हो गई यहां तक। चले आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब जरा इस पे आ जाएं तो देखिए जरा, तो मैथमेटिकली मैंने लिख के दिखा दिया रिलेशन ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो ध्यान से देखिएगा, सिंबल को मैं अच्छी तरीके से लिखता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखे। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले डेल्टा बनाना है आपको, उसके बाद कैपिटल एच बनाना है और उसके साथ लिख देना छोटा सा स्मॉल एच। तो ये किसको शो करेगा, हाइड्रेशन एनर्जी को शो करेगा। सिंबल है, क्लियर है यहां तक। चले देखिए, हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयोनिक साइज। या आप सिर्फ साइज भी बोलेंगे तो समझ जाएगा बंदा। क्लियर है इतनी बात। क्लियर, आयन की बात करते हैं इसके केस में, ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब एग्जाम्पल की बात कर ले जरा, तो देखिए जरा, हाइड्रोजन का आयन है और ये गैसियस की फॉर्म में होगा। किसकी फॉर्म में होगा, गैस। H2O तो लिक्विड फॉर्म में होता है, आप सब जानते हैं, और ये भी क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। सही है, क्लियर इतनी बात। तो गैसियस आयन लेना है आपको, इस बात का ख्याल रखना है। क्लियर है। चले, तो उसके बाद जब हमने लिया तो हमने उसका रिएक्शन, क्यों हाइड्रेशन आ रहा है, हाइड्रेशन के तो वाटर मॉलिक्यूल्स ही तो सराउंड करते हैं। अगर यह हाइड्रेशन के बजाय सॉल्वेशन आ जाता, सॉल्वेशन में तो आप कोई सा भी सॉल्वेंट ले सकते हैं। हाइड्रेशन लगाने की क्या वजह है, क्योंकि इस केस में जो सॉल्वेंट होगा वो होगा वाटर। जब भी हम बोल रहे हैं हाइड्रेशन, ग्रीक वर्ड के मीनिंग बता दिए आपको, क्या है, हाइड्रो का मतलब है पानी, अशन का मतलब होता है प्रोसेस। इतना क्लियर है। चले, तो इसकी वजह से अब यहां पर ये बन गया, तो इसको H3O+ जो आता है ना, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। इतनी बात क्लियर है, और वो लिक्विड स्टेट में क्लियर है आता। और देखिए, अब यहां पर एनर्जी रिलीज होगी, जैसा कि मैंने आपको बोला था, है ना, एनर्जी रिलीज होगी, और कितनी होगी, तो ध्यान से देखिएगा, माइनस का मतलब ये नहीं, अभी बताया था ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये माइनस सिर्फ उसको शो करा रहा है कि माइनस क्या बता रहा है कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर इतनी बात, एनर्जी रिलीज हुई है ये भी बता रहा है। तो यह कितनी एनर्जी रिलीज हुई है जरा देख ले, तो 1075 किलो जूल पर मोल, यूनिट तो लगाना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर है। तो ये आपको एग्जांपल के तौर पे दे दिया, ये आप समझ चुके हैं। आगे चलते हैं, आगे देखें। अब हम ग्रुप की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो देखिएगा जरा, तो हम सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आयनिक साइज क्या क्या है, सिर्फ ध्यान से देखिएगा, इस हिस्से पर भी थोड़ी देर के लिए गौर करें। तो आयनिक साइज मैंने लिख दिया है ऊपर, आयनिक साइज लिथियम आयन का आयनिक साइज क्या है, तो वो आप देखेंगे 60 पिकोमीटर। पिकोमीटर ज्यादा चलता है, याद रखिएगा, पिकोमीटर। और सोडियम आयन का जो साइज है वो क्या है, 95 पिकोमीटर। और आप सब ये जानते होंगे कि जब हम ग्रुप में ऊपर मतलब टॉप टू बॉटम आते हैं तो आयोनिक साइज हो जाता है इंक्रीज। ये आप सबको पता होना चाहिए, आयोनिक साइज इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम। जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, हाइड्रोजन का साइज क्या होगा, छोटा होगा, किसके मुकाबले में, लिथियम के मुकाबले में। सोडियम का साइज बड़ा होगा लिथियम के मुकाबले में, समझे। तो नीचे जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, डाउन द ग्रुप आते हैं, तो आयोनिक साइज हो रहा होता है इंक्रीज। क्यों होता है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है, सीधा सीधा रीजन ये। अब देखें,
मैंने आपको साइज लिख के दे दिया है। लिथियम आयन का साइज क्या है 60 पिकोमीटर। लिथियम के नीचे आते हैं तो सोडियम आता है, सोडियम आयन का साइज क्या है 95 पिकोमीटर। यहां आप जाहिरी तौर पे देखते हैं डिफरेंस 60 से कितना बढ़ गया 95 हो गया, बढ़ रहा है ना। डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है आयनिक साइज इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद मैंने सेकेंडरी ग्रुप के भी एलिमेंट्स को ले लिया दो, बेरिलियम और मैग्नीशियम को। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम आपको पता ही होगा उनके पास चार्ज क्या होता है 2, क्योंकि 2 सेकंड ग्रुप में आ रहे हैं तो +2 चार्ज होता है इनके ऊपर, सबके ऊपर जितने भी इनके एलिमेंट सेकंड ग्रुप में +2 चार्ज होता है। क्लियर इतनी बात। तो देखिए जरा 31 पिकोमीटर है बेरिलियम का, बेरिलियम के नीचे कौन आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का कितना है 65 पिकोमीटर। तो आप देख सकते हैं क्या हुआ आयनिक साइज क्या हो गया इंक्रीज हो गया। इतनी बात क्लियर है। चलें अब क्योंकि मैंने क्यों बताया इसकी वजह क्या थी, क्योंकि हम सब जानते हैं हाइड्रेशन एनर्जी आयनिक साइज पे भी डिपेंड करती है और चार्ज डेंसिटी पे भी डिपेंड करती है। जब ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। चार्ज डेंसिटी तो आपको सामने सामने दिख रही है तो मुझे इतना बेटर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है आपको। चलें ध्यान से देखिएगा। अब ग्रुप में हम लोग आ गए। ग्रुप में फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप मैंने लिखा हुआ है। फर्स्ट ग्रुप लिथियम आता है पहले, उसके बाद सोडियम आता है, उसके बाद आता है पोटेशियम, और भी आते हैं लेकिन 3 लिख दिए। उसके बाद सेकेंड ग्रुप की बात करेंगे तो आप देखेंगे बेरिलियम पहले आता है, उसके बाद मैग्नीशियम आता है, उसके बाद कैल्शियम आता है। इतनी बात क्लियर। समझ डाउन द ग्रुप की बात कर रहे हैं हम। डाउन द ग्रुप देखिएगा सिर्फ अभी इसको देखें फर्स्ट ग्रुप में डाउन द ग्रुप हो क्या रहा है ध्यान से देखिएगा। लिथियम के केस में हाइड्रेशन एनर्जी कितनी है, कितनी रिलीज हुई है माइनस को छोड़ दें, माइनस तो आपको पता है क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन को शो कर रहा है 499 उसके बाद इसके अंदर देखें नीचे आए सोडियम में आए तो कम हो गई, उसके बाद पोटेशियम में आए और कम हो गई। तो ये हमें पता चला कि जब भी हम ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी डिक्रीज होगी। तो देखें मैं इसको रब करके यहाँ पॉइंट को लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। सही है। तो इस पॉइंट को लिखने के बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो यहां पे लिख दूं कि क्या लिखना है मुझे हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज और डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। चले भाई इतनी बात क्लियर है। चले अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला इसको एक्सप्लेन करना। चले एक्सप्लेन करता हूं ध्यान से देखिएगा। तो हम सब जानते हैं कि लिथियम का जो आयोनिक साइज है वो 60 पिकोमीटर है, ये आपको पता है। तो मैं यहां लिख देता हूं सबसे पहले ताकि आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करूं। तो लिथियम आयन का क्या है आयनिक साइज क्या है 60 पिकोमीटर है। और इसी के मुकाबले में अगर सोडियम को ले लिया जाए तो सोडियम आयन का जो साइज है आयनिक वो है 95 पिकोमीटर। सही है, ये बात क्लियर है। तो अगर हम 60 पिकोमीटर पे देखिएगा लिथियम की हाइड्रोजन एनर्जी और साइज की बात कर ली हमने। अब और न्यूक्लियर चार्ज की बात करें तो देखिए प्लस है दोनों का चार्ज न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि हमने देखा है क्या देखा है कि जो हाइड्रोजन एनर्जी है वो डायरेक्ट डिपेंड करती है चार्ज डेंसिटी पर और इनवर्स रिलेशन है आयनिक साइज के साथ। तो अगर आप इस केस में बात करें तो आप सबको पता होगा कि जब भी हम फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं तो सारे एलिमेंट के पास क्या होती है +1 चार्ज डेंसिटी होती है, +1 चार्ज डेंसिटी होती है। देखिएगा लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, तो चार्ज डेंसिटी सेम है, चार्ज डेंसिटी चेंज नहीं हो रही, सेम है। तो देखिएगा चार्ज डेंसिटी सेम है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा आ रही है। क्या आ रही है -499 किलो जूल पर मोल आ रही है। सही है। और सोडियम की आ रही है -390 किलो जूल पर मोल। तो ऐसा हमें जानना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जवाब दे दिया होगा, वो बोल रहे होंगे सर क्योंकि चार्ज डेंसिटी तो डायरेक्ट रिलेशन करती है लेकिन दोनों में सेम है, तो ये तो वजह हो नहीं सकती। वजह ये क्योंकि आयोनिक साइज इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप। समझे। तो ध्यान से देखिएगा 60 पिकोमीटर है लिथियम आयन का साइज, सोडियम आयन का साइज है 95 पिकोमीटर। तो कौन सा बड़ा साइज है, कौन सा एटम है जिसका आयनिक साइज बड़ा है? तो आप बोलेंगे सर सोडियम आयन है वो साइज जो बड़ा है ना। तो देखिएगा स्टूडेंट अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इसकी वजह से आप देखें जब साइज ज्यादा होता है तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है कम होती है, और जब आयोनिक साइज कम होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी।
तो आयनिक साइज किसका ज्यादा है? 95 पिकोमीटर ज्यादा है, तो आयनिक साइज ज्यादा हुआ तो हाइड्रेशन एनर्जी कम हो गई। और इसी तरीके से अगर यहां देखिए 60 पिकोमीटर, तो इसके मुकाबले सोडियम के मुकाबले में इसका लिथियम का आयनिक साइज बहुत मतलब थोड़ा कम है, तो इसकी वजह से यहां आयनिक साइज का कम है लिथियम का, तो कम होने की वजह से हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ गई। तो इसकी वजह से इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू सोडियम। उम्मीद है क्लियर है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। सो स्टूडेंट यहां तक तो क्लियर हो गया आपको ना, क्या समझ में आ गया कि क्यों डाउन द ग्रुप हाइड्रोजन एनर्जी क्यों डिक्रीज हो रही है? क्योंकि आयनिक साइज इंक्रीज हो रहा है। और आपको पता है इनवर्स रिलेशन है, आयनिक साइज बढ़ेगा, आयनिक साइज बढ़ेगा तो होगा क्या? बढ़ने की वजह से हाइड्रोजन एनर्जी तो डिक्रीज होगी ही। क्लियर इतनी बात? चलें अब देखिएगा, अब सेकेंड ग्रुप की बात करते हैं। तो सेकेंड ग्रुप की बात करने पर हमें यह पता चलता है कि चार्ज डेंसिटी सेकेंड ग्रुप में भी देखें। अब हम बात करते हैं डाउन द ग्रुप, तो आप समझ गए होंगे कि हो क्या रहा है। डाउन द ग्रुप आप समझ गए कि हाइड्रोजन एनर्जी इंक्रीज हो रही है। अब देखते हैं अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड का मतलब ये है कि अब हम ये देखेंगे कि जब हम ग्रुप मतलब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, जैसे कि पहले आता है लिथियम, उसके बाद आता है बेरिलियम, ये तो इस तरीके से चलता रहता है। उसके बाद आता है बोरॉन। तो ये पीरियड चलती है। पीरियड का मतलब होता है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, सही है। तो हॉरिजॉन्टल रोज जो होती हैं पीरियड मतलब हॉरिजॉन्टल रोज जो होती हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनको हम बोलते हैं पीरियड्स। फर्स्ट और पीरियोडिक और टेबल में अगर आप गौर करेंगे तो आपको 7 पीरियड्स नजर आएंगे। इतनी बात क्लियर? तो देखिए मैं आपसे बात करूंगा सेकंड पीरियड के बारे में, ध्यान से देखिएगा। तो लेकिन उनका जो इफेक्ट है वो सबका सेम ही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सेकंड पीरियड के अंदर दो फर्स्ट ग्रुप को मैं ले रहा हूं, सेकंड ले रहा हूं। तो फर्स्ट सेकंड पीरियड में आता है लिथियम, लिथियम के बाद आता है बेरिलियम। इतनी बात क्लियर? तो ध्यान से देखिएगा, लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी है -499 किलोजूल पर मोल। लेकिन अगर हम बेरिलियम की बात करें तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू लिथियम। तो देखिएगा -2425, बहुत ही बड़ा डिफरेंस है यार ये तो, है ना। तो बहुत बड़ा डिफरेंस क्यों है देखिएगा जरा। आयोनिक साइज लेफ्ट टू राइट होगा रहा है। देखिए आयनिक साइज की बात करें तो ध्यान से देखिए, हाँ सही, आयनिक साइज की बात करें तो लिथियम का है 60 पिकोमीटर, और जबकि बेरिलियम का आयनिक साइज क्या है? आयनिक साइज क्या है? 31 पिकोमीटर। इसको भी इसी तरीके से समझाऊं ताकि आपको अच्छा समझ में आए। तो ध्यान से देखिएगा, अब इसको मिटा रहा हूं। तो देखिए लिथियम तो वहीं पर ही अपनी जगह पर ही, इसको छोड़ें। अब सिर्फ मैं सोडियम को ले आता हूं, बेरिलियम को ले आता हूं। क्या ले आता हूं? बेरिलियम को। तो बेरिलियम ले आया मैं। बेरिलियम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? 2+। उसके बाद उसका जो साइज है वो क्या है? 31 पिकोमीटर। 31 पिकोमीटर है। और एनर्जी कितनी रिलीज हुई थी? हाइड्रेशन एनर्जी देखिएगा जरा, -2425 किलो जूल पर मोल। चलें आप इसके बारे में बात करें। देखिएगा पीरियड है, पहले लिथियम आता है, उसके बाद बेरिलियम आता है। ये बात क्लियर? तो देखिएगा अगर आप गौर करें तो लिथियम के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो है +1, और अगर आप गौर करेंगे तो बेरिलियम के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी वो है +2। तो देखें, तो चार्ज डेंसिटी जो डिपेंड करती है, डायरेक्टली करती है किसके ऊपर? हाइड्रेशन एनर्जी से डायरेक्ट रिलेशन में। अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो इसी तरीके से हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। एक तो ये वजह पता चल गई कि क्यों हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा आ रही है बेरिलियम की और लिथियम की कम आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि चार्ज डेंसिटी का फर्क आ गया एक तो। इतनी बात क्लियर? उसका दूसरा रीजन ये आ गया कि जब हम लिथियम आयन की बात करते हैं तो उसका साइज है 60 पिकोमीटर, और अगर हम गौर करते हैं बेरिलियम के केस में तो आता है 31 पिकोमीटर। तो मैं पूछूंगा कि दोनों आयन में से लिथियम के आयन में और बेरिलियम आयन के आयनिक साइज में कौन सा आयन का साइज, मतलब कौन से एटम का साइज समझ लें बड़ा, कौन किसका है? तो आप बोलेंगे सर लिथियम आयन का साइज बड़ा है,
एज कंपेयर टू बेरिलियम आयन। बिल्कुल करेक्ट स्टूडेंट। तो आप सब जानते हैं, क्या जानते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी इनवर्स रिलेशन में है आयनिक साइज के साथ। तो देखिए आयनिक साइज किसका ज्यादा था? लिथियम का। तो लिथियम का आयनिक साइज ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ? हाइड्रेशन एनर्जी कम हो गई। और बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम में 31 है, कम है। आयनिक साइज कम होने की वजह से, आयनिक साइज कम होने की वजह से हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ गई। क्लियर थी बात? चलें, ये तो समझ में आ गया। दो ही रीजन है, देखिए इसका आयनिक साइज भी कम है, इसके बाद न्यूक्लियस चार्ज भी ज्यादा है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो इसको बेरिलियम को ज्यादा अच्छे तरीके से सराउंड कर पाएंगे। एक तो ये साइज की वजह से फायदा ये होगा कि ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे और न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी, तो इस तरीके से एनर्जी भी ज्यादा रिलीज होगी। तो अब हमें क्या पता चला? हमें यह पता चला कि जब भी हम ग्रुप मतलब पीरियोडिक टेबल में अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो होगा क्या? हाइड्रेशन एनर्जी होगी इंक्रीज। और जो आप देख सकते हैं, अगर देखें लिथियम का -499 है, बेरिलियम का 2425, सोडियम का -390 है, इसका -1891 है। तो आपको सीधा पता चल रहा है कि जब भी हम अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो होगा क्या? हाइड्रेशन एनर्जी होगी इंक्रीज। तो यही बात मैं अब यहां लिख दूंगा और जरूर नोट कीजिएगा। और वजह मैं आपको बता चुका हूं क्या है कि ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे उसको जिसका आयनिक साइज कम होगा और चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से अट्रैक्शन ज्यादा होगी, तो एनर्जी स्टेबिलिटी आ जाएगी। और जिसमें स्टेबिलिटी आ जाती है वहां एनर्जी रिलीज होती है ज्यादा। क्लियर? तेरी बात क्लियर? चले, तो अब मैं यहां लिख देता हूं हाइड्रेशन एनर्जी, इसको ब्लू से लिख देता हूं ताकि आपको पता चल जाए ना। तो ये देखिएगा, तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? इंक्रीजेस, बढ़ती है। कब बढ़ती है? अक्रॉस द पीरियड इन पीरियोडिक टेबल, या तो आप यहां लिख देंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, इसमें भी लिख दीजिएगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर हिट करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।